रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक प्रसंग प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कथाएं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहली कथा है द्रौपदी और भगवान कृष्ण की कथा। यह सबसे अधिक लोकप्रिय मानी गई कथा है। कहा गया है कि महाभारत काल में शिशुपाल के वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे खून बहने लगा था। जब पास खड़ी द्रौपदी ने यह देखा तो वह बिना सोचे समझे उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि उनका रक्तस्राव रुक जाए। यह द्रौपदी के द्वारा किया गया एक निस्वार्थ प्रेम और चिंता का एक सहज कार्य था। जब द्रौपदी के इस कार्य को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने द्रौपदी को अपना बहन मान लिया और उसकी रक्षा का वचन दिया। उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, तुमने आज मेरी इस उंगली को लहूलुहान होने से बचा दिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो समय आने पर मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसके बाद जब प्रसंग हुआ था, कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था और कोई भी उनकी मदद नहीं करा। तब उन्होंने जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी उस प्रतिज्ञा को निभाया और प्रकट होकर के द्रौपदी की लाज बचाई। इस कथा से यह संदेश मिलता है, यह त्यौहार सिर्फ रक्त संबंधों पर ही आधारित नहीं है बल्कि आपसी प्रेम और मित्रता पर भी आधारित है। ऐसी ही एक कहानी है जो कि विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। बलि ने खुशी खुशी यह दान दे दिया। भगवान ने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब उन्हें कोई स्थान न मिला तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन के कारण पाताल लोक में ही निवास करने लगे, जिससे देवी लक्ष्मी अधिक चिंतित हो गई। उसके बाद देवी लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गईं। उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने पूछा, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तब देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांगा था। राजा बलि ने देवी लक्ष्मी की इच्छा का सम्मान किया और भगवान विष्णु को वापस लौटा दिया। यह कथा दर्शाती है कि रक्षाबंधन का बंधन कितना पवित्र और शक्तिशाली होता है, जो देवताओं को भी बांधा जा सकता है। देवता भी इस पवित्र और इस माने हुए रक्षाबंधन के धागे को बहुत ही महत्व देते हैं। इसके अलावा एक प्राचीन वैद कथा है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें देवता हार रहे थे। तब इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी बहुत ही अधिक चिंतित थी। उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक पवित्र धागा तैयार किया और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस धागे के प्रभाव से इंद्रदेव को नई शक्ति मिली और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। यह कथा यह दर्शाती है कि रक्षाबंधन एक सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ पर एक पत्नी भी अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधती थी। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत महत्व रखता है। सतयुग से इस प्रथा की प्रचलन बनी हुई है। कहा जाता है रक्षाबंधन सिर्फ एक रक्षा सूत्र नहीं बल्कि आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होंगी। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।